चैनल और मैं हूं शिखा। आज हम लोग 8 अक्टूबर से लेके और 13 अक्टूबर का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है सब कुछ इसमें देखने वाले हैं इस क्लास में। और आप लोग करंट अफेयर्स जो है वो बहुत अच्छे से मतलब जितना भी सोर्सेस है सबको आप लोग यूज कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी ग्रामीण बैंक पीओ का मेंस का पेपर हुआ है तो बहुत ही टफ सारा क्वेश्चन आया हुआ था, तो हर क्वेश्चन को बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है। तो आप लोग मेरा भी क्लास देखिए और कोई भी सोर्स आपको लगता है कि हाँ फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको भी आप लोग जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, दूसरा है आनंद कुमार, तीसरा है शिव नाडर और चौथा है मल्लिका श्रीनिवासन। तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से जो है ये जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में अंतरिक्ष यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। अब थोड़ा हम लोग ऑप्शन के साथ चलते हैं कि देखते हैं कि ऑप्शन से कौन कौन सा हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आनंद कुमार के बारे में। तो आनंद कुमार को कौन सा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में। तो इन लोगों को जो है ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत पे बोर्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है असनीर ग्रोवर, दूसरा है रजनीश कुमार, तीसरा है प्रदीप कुमार जोशी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत पे बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। और रजनीश कुमार जो है ये पहले एसबीआई के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और कुमार को पहले बैंकिंग दिग्गज एचएसबीसी की हांगकांग मुख्यालय वाला एशिया इकाई का गैर कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त किया गया है। और भारत पे के अभी सीईओ का क्या नाम है। तो उनका नाम है असनीर ग्रोवर। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन निकल सकता है कि भारत पे बोर्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं। तो रजनीश कुमार नियुक्त किए गए हैं। और भारत पे के सीईओ कौन है। तो इनका नाम है असनीर ग्रोवर। अगर आपसे पूछे कि प्रदीप कुमार जोशी क्या है तो ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली स्वचालित रहित ट्रेन का अनावरण जो है ये किस देश में किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है इटली, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया की पहली स्वचालित रहित ट्रेन का अनावरण जो है ये जर्मनी में किया गया है। इसमें कोई ड्राइवर नहीं है तत्काल, अभी फिलहाल के लिए इसमें एक ड्राइवर रखा गया है बस देख रेख करने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में जो है इसमें कोई ड्राइवर नहीं रहने वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 यूएस आधारित अर्थशास्त्रियों इकोनॉमिस्ट ने सामाजिक शोध हेतु नोबेल पुरस्कार जीता है। तो इनका नाम क्या है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है डेविड कॉर्ड, दूसरा है जोसुआ डी एंग्रिट और तीसरा है गुइडो स्लेम्ब्रेंस और चौथा है इनमें से सभी। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है कि ये जो है इकोनॉमिस्ट हैं और इन तीनों में इनमें से सभी इसमें आंसर होगा। और डेविड कॉर्ड, जोसुआ डी एंग्रिट और गुइडो स्लेम्ब्रेंस को जो है ये इस बार इकोनॉमिस्ट में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कलमकारी पेंटिंग्स, कलकुरुचि, वुड नक्काशी और कन्याकुमारी लॉन्ग को जीआई टैग प्रदान किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कलमकारी पेंटिंग्स, कलकुरुचि, वुड नक्काशी और कन्याकुमारी लॉन्ग को जीआई टैग जो प्रदान किया है ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। और कलमकारी पेंटिंग जो है ये किस टाइप के कपड़े पे होती है। तो ये शुद्ध सूती के कपड़े पे इसको किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व गठिया दिवस ये कब मनाया जाता है। ऑर्थराइटिस डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर, दूसरा है 12 अक्टूबर, तीसरा है 13 अक्टूबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व गठिया दिवस जो है
ये आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये जो है 1996 में जो है ये पहली बार विश्व गठिया दिवस मनाया गया था। और थीम क्या है, तो थीम है डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम वर्क। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बी गोपाल, दूसरा है गौतम अडानी, तीसरा है साइरस पूनावाला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सत्यजीत रे पुरस्कार से बी गोपाल को सम्मानित किया गया है। और ये सत्यजीत रे पुरस्कार होता क्या है, तो भारतीय मतलब ये सिनेमा में उनके बहुत ज़्यादा योगदान के लिए इस बार चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है। अब हम लोग थोड़ा सा गौतम अडानी के बारे में देखते हैं कि गौतम अडानी को अभी हाल फिलहाल किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और साइरस पूनावाला को इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण जो है ये कहाँ पे शुरू हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अजय वॉरियर का 6ठा संस्करण जो है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। और उत्तराखंड के किस जगह पे शुरू हुआ है, तो उत्तराखंड के ये चौबरिया जगह पे शुरू हुआ है। और ये अजय वॉरियर भारत और किस देश के बीच होता है, तो भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। और ये कब से होता है, तो ये अभ्यास जो है ये 8 अक्टूबर 2021 से जो है इसको स्टार्ट किया गया है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 7 अक्टूबर, दूसरा है 8 अक्टूबर, तीसरा है 10 अक्टूबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मृत्युदंड के विरुद्ध विश्व दिवस जो है ये आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अक्टूबर 2021 में जारी अपना मौद्रिक नीति रिपोर्ट 2020 और 2022 और 2023, यहाँ पे गलती से 23 टाइप हुआ है, ये 2023 होगा, 2022-23 हेतु भारत का जीडीपी जो है विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 11%, तीसरा है 10.5% और चौथा है 8%। तो आरबीआई के हिसाब से जो है इस बार जीडीपी जो रहने वाला है वो आपका 8% रहने वाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व डाक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर, दूसरा है 9 अक्टूबर, तीसरा है 11 अक्टूबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व डाक दिवस जो है ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है इनोवेट टू रिकवर। और पहली बार जो है ये कब मनाया गया था, तो 1969 में ये पहली बार मनाया गया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कमला भसीन का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है महिला कार्यकर्ता, दूसरा है लेखिका, तीसरा है गीतकार और चौथा है पहला और दूसरा दोनों। तो कमला भसीन का निधन हो गया, ये महिला कार्यकर्ता और लेखिका ये दोनों थी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्टर नामक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है। इसमें एस का मतलब क्या होता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी, दूसरा है सेव, तीसरा है सिक्योर और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो फास्टर में एस का मतलब जो है ये सिक्योर होता है। अब हम लोग फास्टर का फुल फॉर्म देखते हैं। हम लोग फास्टर का फुल फॉर्म क्या है। तो फास्टर का फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स।
अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के नए चांसलर जो है ये कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग, दूसरा है एंजेला मर्केल, तीसरा है फ्रैंक स्टालिन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग। और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन किस मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ पे लॉन्च होगा। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अमित शाह, दूसरा है योगी आदित्यनाथ, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भू विज्ञान मंत्रालय का सचिव जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है जितेंद्र सिंह, दूसरा है एम रविचंद्रन, तीसरा है रवि मित्तल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भू विज्ञान का जो सचिव नियुक्त किया गया है इनका नाम है एम रविचंद्रन। और भू विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है अभी? तो उनका नाम है जितेंद्र सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेलवे ने लंबी दूरी की 2 मालगाड़ी शुरू किया है, उनका नाम क्या है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है तेजस, दूसरा है त्रिशूल, तीसरा है गरुण और चौथा है दूसरा व तीसरा दोनों। तो हमारा ऑप्शन सही होगा फोर्थ, क्योंकि रेलवे के द्वारा त्रिशूल और गरुण जो है ये 2 मालगाड़ी शुरू किया गया है। और ये जो है विजयवाड़ा से लेके और कोडापल्ली जो रेलवे स्टेशन है वहां तक के लिए ये शुरू किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुलित्जर विजेता मार्टिन जे शेरविन का निधन हो गया, इनकी किस पुस्तक के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो हमारा पहला ऑप्शन है ये अ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड, दूसरा है प्रोमेथियस, तीसरा है गैम्बलिंग विथ आर्गमेडन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनको जो है पुलित्जर विजेता जो मार्टिन जे शेरविन का निधन हुआ है इनको प्रोमेथियस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार मिला हुआ था। और ये भी दोनों पुस्तक जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 11 अक्टूबर, दूसरा है 10 अक्टूबर, तीसरा है 9 अक्टूबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिशन कवच मंडल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मिशन कवच मंडल जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ये कोविड के टीके को लेकर शुरू किया गया है कि जितना जल्दी हो सके सबको कोविड का टीका लग जाए, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये मिशन कवच मंडल लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अंशु मलिक, दूसरा है विनेश फोगाट, तीसरा है साक्षी मलिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 2021 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला जो है इनका नाम है अंशु मलिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल निगरानी हेतु माई पोर्टल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पीयूष गोयल, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है सर्बानंद सोनोवाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल निगरानी हेतु माई पोर्टल एप्लीकेशन ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वाइंस विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है रणवीर कपूर, दूसरा है रणवीर सिंह, तीसरा है सलमान खान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वाइंस विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है रणवीर सिंह। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया जाता है?
तो हमारा पहला ऑप्शन है 10 अक्टूबर, दूसरा है 8 अक्टूबर, तीसरा है 9 अक्टूबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर, दूसरा है 2 अक्टूबर, तीसरा है 10 अक्टूबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है ये आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है हामिद कुरैशी, दूसरा है ए कुरैशी, तीसरा है गोविंद माथुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है ए कुरैशी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया। तो हमारा पहला ऑप्शन है 27वां, दूसरा है 28वां, तीसरा है 29वां और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अपना ये 28वां स्थापना दिवस मनाया। और मानव अधिकार आयोग अपना मतलब जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष का नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू, दूसरा है नितिन पटेल, तीसरा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जो है ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को दिया गया है। और ये जो है एम्स के डॉक्टर हैं, इनको 22वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा है यमन, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान और चौथा है पाकिस्तान। तो परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है ये किसने जीता। तो हमारा पहला ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, दूसरा है वोल्टेरी बोटास, तीसरा है रूबेन बरिचेलो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जो है ये वोल्टेरी बोटास के द्वारा जीता गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है राजेश बिंदल, दूसरा है प्रशांत कुमार मिश्रा, तीसरा है प्रकाश श्रीवास्तव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है राजेश बिंदल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने भारत के लिए 2021 में स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एनसीईआरटी, दूसरा है सीबीएसई, तीसरा है यूनेस्को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट जो लॉन्च किया गया है ये आपका यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यूनेस्को में अभी टोटल कितने सदस्य हैं। तो 193 सदस्य देश हैं। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये फ्रांस पेरिस में है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन जो है ये किस राज्य में हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दून ड्रोन मेला 2021 का आयोजन जो है ये छत्तीसगढ़ में हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ओस्लो, दूसरा है यमन, तीसरा है फिजी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है ये ओस्लो में हुआ। और फिजी की राजधानी कहाँ है। तो फिजी की राजधानी है सुआ और करेंसी यहाँ पे क्या चलता है तो डॉलर चलता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा है रामगंगा टाइगर रिजर्व, तीसरा है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदल के अब रामगंगा टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बथुकम्मा उत्सव जो है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है विश्व बैंक, दूसरा है विश्व आर्थिक मंच, तीसरा है एडीबी और चौथा है यूएनडीपी। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जो है ये यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यूएनडीपी का एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है। तो 22 नवंबर 1965 को ये स्थापित किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में है। अब हम लोग देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट का क्या नाम है। तो इनका नाम है डेविड मलपास। और ये कब फाउंडेड हुआ था। तो ये 1944 में इसका गठन हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अडानी समूह, दूसरा है महिंद्रा ग्रुप, तीसरा है टाटा समूह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन जो है ये अब अडानी समूह के हाथ में आ गया है। और अभी आप लोग ने एक न्यूज़ सुना होगा जो कि एयर इंडिया अब टाटा के हाथ में आ गया है। तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश में मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है गुजरात और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा मेरा ये कंटेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।